So we were learning about zeros of polynomial in our previous video. अब हम उसके आगे का कवर करेंगे. उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म. एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4. ये एग्जाम्पल हमने मन से लिया है. अब अगर मैं आपको बोलूं हमें निकालना है a, b और c की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे. हम इन दोनों को आपस में करेंगे कंपेयर. ठीक है, देखिए x स्क्वायर के पास में यहाँ पर क्या लिखा है 2, x स्क्वायर के पास में यहाँ पर क्या लिखा है a, मतलब कि a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, ये हो गई 2. वैसे अब हम इन्हें कंपेयर करते हैं. x के पास में यहाँ पर क्या लिखा है 7, बट 7 के आगे का साइन भी आपको देखना है. तो x के पास में क्या लिखा है -7 और ऊपर x के पास में क्या लिखा है b, मतलब हम बोल सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है -7. ठीक है, वैसे लास्ट में कंपेयर करो इसे, c कितना आ रहा है 4. तो मैंने क्या बोला, अगर आपको पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो आप कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसा कि हमने इसकी पहले वाली वीडियो में जीरोस के बारे में पढ़ा था, मैं एक बार इसे वापस रिवाइज कर देती हूँ. जीरोस का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x. यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी दिख रही है 2 दिख रही है, मतलब लास्ट में हमें x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी. और उन्हीं 2 वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं जीरोस. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसे वहां से समझ सकते हैं. अब एक बार ध्यान रखिए, लास्ट में हमें ये जो 2 जीरोस मिले हैं, इन 2 जीरोस को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से. इस साइन को हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है, और इस साइन को हम बोलते हैं बीटा. तो एक जीरोस को हम अल्फा मान लेते हैं और एक जीरोस को हम क्या मान लेते हैं, बीटा. एक बार वापस बता देती हूँ, लास्ट में हमें x की जो भी 2 वैल्यू मिलेगी उन दोनों वैल्यूज को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा. ठीक है, अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें बताना है क्या है. तो एक्स स्क्वायर के पास इनटू में क्या लिखा है 2, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है. अगर मुझे बताना है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या होगा +4. ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है अल्फा और बीटा, जो x की 2 वैल्यूज होती है उन्हें, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट्स. अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. जीरोस और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ. देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है वो है सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a. अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस. जो लास्ट में हमें 2 वैल्यू मिलती हैं वो b और a. ये क्या है, यहाँ से जो हमें कोफिशिएंट्स मिलते हैं a, b और c. ठीक है, वो है. इतनी बात आगे समझ में. सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c अपॉन a. तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि जीरोस को फाइंड करने के बाद आपको उन्हें वेरीफाई करना है, तब हम इन 2 फॉर्मूलेस को यूज करेंगे. सो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स. अब जीरोस फाइंड करना हमने पिछली वीडियो में सीखा था, तो पहले हम उतना कर लेते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4. हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, मतलब हमें लास्ट में x की कितनी वैल्यूज मिलेगी, 2 वैल्यूज मिलेगी, और उन 2 वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, x स्क्वायर के पास में क्या लिखा है 3, तो फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई. ठीक है, 3 4 कितने होते हैं 12.
अब ये चीज हम पढ़ चुके हैं, हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12, राइट। और आखिरी में क्या साइन है, प्लस, तो उन्हीं दो नंबर को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म, जो कि कितनी है, 7। एक बार वापस सुन लीजिए, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आए 12 और प्लस करने पर आए 7। आप टेबल बोलकर देखिए, ऐसे दो नंबर है 4 और 3, 4 3 12 भी होता है, 4 + 3 7 भी होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को हटाते हैं, 3x² एज इट इज, माइनस का माइनस, इस 7 को हटाकर मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 + 3, जो साइन आखिरी में आता है वही साइन यहाँ पर बीच में लगाना है, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 4 + 3 यहाँ पर 7 होगा, x एज इट इज +4। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है, मिडिल टर्म को हटा के मैंने क्या लिखा है, 4 + 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस x का ब्रैकेट के अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, 3x² एज इट इज माइनस, x का मल्टीप्लाई 4 में करिए 4x। अब साइन का ध्यान रखना है, 3 के आगे प्लस है पर ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस। हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। x का इंटू 3 में करिए 3x + 4, 3 के आगे प्लस था, ब्रैकेट के आगे माइनस था, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग की दो टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स में से लेना है कॉमन। ध्यान से देखिए, यहां से हमें केवल कितना कॉमन मिल रहा है, केवल x, ठीक है। 3 और 4 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब अंदर क्या बच रहा है ये देखना है, 3x² का x में अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, माइनस का माइनस, 4x का x में अगर आप डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, 4। यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस, माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से ना तो x कॉमन आ रहा है, ना ही कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हम क्या लिखते हैं, 1। अंदर बच रहा है यहाँ से 3x, अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, लास्ट में कितना बचा, 4। ये साइन भी देखना है और ब्रैकेट के आगे का साइन भी देखना है, तो प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, माइनस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 3x - 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 3x - 4 आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। लिख दीजिए एक बार, 3x - 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है, x - 1। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो वैल्यूज हमें मिली, इन दोनों वैल्यूज को हम अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। रख दीजिए, 3x - 4 = 0, x - 1 = 0। इन दो वैल्यूज को हमने अलग अलग क्या करा, 0 के इक्वल रख दिया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3x एज इट इज, -4 इक्वल टू के इधर जाके क्या होगा, +4। अब बताओ ये 3 यहाँ पर काय में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर काय में जाएगा, डिवाइड में, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। यहां से निकाल लो, -1 यहाँ जाकर क्या हो गया, +1। आप लिख देना एग्जाम में, अगर 2 zeros are 4/3 and 1। लास्ट में आप आंसर लिख दीजिएगा, zeros are 4/3, 1। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें जीरोस तो फाइंड करना ही थे, साथ साथ हमें वेरीफाई भी करना था। कैसे करेंगे, वो जो दो फॉर्मूले हमने लिखे थे अब हम उन्हें यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट में x की जो दो वैल्यूज हमें मिलती हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को हम क्या मानते हैं, बीटा। ठीक है, लास्ट में x की जो दो वैल्यूज मिली उन्हें हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, एक और चीज मैंने जो आपको बताई थी, ये था हमारा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में मुझे a, b और c की वैल्यू निकालना है,
तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप करिए कंपेयर। एक्स स्क्वायर के पास में क्या आ रहा है 3, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। वैसे देखिए x के पास में क्या आ रहा है -7, यहां पर b लिखते हैं हम, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -7। वैसे जो लास्ट में नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं c बोलते हैं, मतलब कि c कितना आ गया हमारे पास 4। एक बार वापस समझा देती हूँ। देखिए जीरोस तो फाइंड हमने कर लिए थे। अब मैंने आपको ये बोला था कि लास्ट में जो दो वैल्यूज हमें मिलेगी, एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में से आप a, b और c की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको सिखाया था। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज हमने निकाल ली कंपेयर वगैरह करके। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सम ऑफ जीरोस, वो था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a। ये था हमारा पहला फॉर्मूला। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा को जोड़ने पर वही वैल्यू आना चाहिए जो कि -b/a की वैल्यू को रखने पर आएगी, मतलब इन दोनों की वैल्यू आखिर में इक्वल आना चाहिए। अब इन दोनों को हम सेपरेटली निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है उनको यहाँ पर पुट करना है। क्या थी अल्फा और बीटा की वैल्यू 4/3 और 1। हटा दो, अल्फा को हटा के लिखा मैंने 4/3 प्लस बीटा को हटा के मैंने क्या लिखा 1। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे एलसीएम कितना आ रहा है 3। अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और ये जो 4 है ये एज इट इज रहेगा। ये बात समझ में आ गई। 4 + 3 कितना होता है 7 में कितना बचा 3 बचा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, वैल्यूज पुट करके। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है -b/a, ये भी हम अलग से निकाल कर देख लेते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं -b/a। अब देखिए ये वाला जो माइनस है ये तो फॉर्मूले में पहले से ही लगा है, तो इस माइनस को आप लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब b और a की वैल्यू हम देखते हैं हमने कितनी निकाली थी। देखते हैं यहाँ से, b की वैल्यू कितनी थी -7, a की वैल्यू कितनी थी 3, रख दो हटा के। b की जगह वैल्यू कितनी थी -7 और a की जगह क्या रखना था 3 रखना था। अब अगर आपके मन में ये डाउट है कि 2 बार -2 लगा है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। ये वाला जो बाहर वाला जो माइनस है ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये जो अंदर मैंने 7 के साथ माइनस लगाया है ये वाला माइनस किसका है b की वैल्यू का। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, आखिर में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो बताइए, अब आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा भी 7/3 आया था, -b/a भी क्या आया 7/3। इसलिए हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके -b/a के। सेकेंड फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पर भी हम अल्फा इंटू बीटा और c/a को अलग अलग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 और 1। अल्फा की जगह 4/3, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, बीटा की जगह 1 कर दीजिए इंटू 4 1 जा 4, नीचे कितना बचा 3। अब यहां से निकालते हैं हम c/a। c और a की वैल्यू देखकर रख दीजिए। c कितना आया था हमारे पास 4, a कितना आया था 3, c की जगह 4 और a की जगह 3। अब आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 4/3 आई है और c/a की वैल्यू कितनी आई है 4/3। मतलब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसे हम बोलते हैं वेरीफाई करना, जो अब हमने सीखा है इस नई वीडियो में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। s की जगह यहाँ पर कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2,
मतलब कि कितने जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस मिलेंगे। कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 1 जा कितना होता है 4, ठीक है। अब वही चीज, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 4, लास्ट में क्या साइन है प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए जो बीच में लिखा है, मतलब कि कितना 4, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर क्या है 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 भी कितना होता है 4 होता है। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 4, प्लस करने पर 4, 2 और 2। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इस 4 को हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ 2 प्लस 2, एज इट इज, आखिरी में कितना बचा प्लस 1। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा है, इस 4 को हटाकर 2 प्लस 2 लिखा है। अब ये 4s स्क्वायर एज इट इज, माइनस का माइनस, s का अंदर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, s का मल्टीप्लाई 2 में करा 2s, अब इस 2 के आगे क्या है प्लस, और ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस, s का इंटू 2 में करो, वापिस से 2s, आखिरी में कितना बचा प्लस। स्टार्टिंग की दो टर्म्स, लास्ट की दो टर्म्स में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया, और कितना कॉमन आ रहा है s। अब ध्यान से देखना, 4s स्क्वायर का 2s में अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार, 2 2 जा 4, s स्क्वायर का s में डिवाइड करोगे तो s कट जाएगा, केवल एक s बचेगा, माइनस का माइनस। 2s का 2s में डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। ये वाला माइनस एज इट इज। अब यहां से ना तो कोई नंबर कॉमन आ रहा है, ना तो s कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे। अंदर कितना बचा है यहाँ से 2s। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस, कितना बचा 1। अब ये दो ब्रैकेट जो है ये सेम आ रहे हैं, मतलब कि इन्हें हम ले सकते हैं कॉमन, ले लो कॉमन, यहां से कॉमन कितना आया 2s माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर जो बच रहा है वो लिख दो, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2s माइनस 1। इन दोनों को एक बार लिख दिया कॉमन लेके, और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहा था उसे लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। रख दीजिए 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या निकालेंगे s की वैल्यू, 2s एज इट इज, माइनस 1 यहां पर जाकर क्या होगा प्लस 1, 2 काय में यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर काय में जाएगा डिवाइड में, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। सेम ही है ये दोनों, मतलब यहां से भी s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब करना है यहाँ पर इसे, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं जीरोस, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जीरोस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, अल्फा से और बीटा से। तो एक वैल्यू को आप मान लो अल्फा और दूसरी वैल्यू को आप क्या मान लो बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोला कि आपको वेरीफाई भी करना है, मतलब कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, साथ साथ हमें a, b और c की वैल्यू भी निकालना है और वेरीफाई करना है। अब a, b और c की वैल्यू हमें आता है निकालते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बताइए s स्क्वायर के पास में क्या लिखा है 4, मतलब कि a की वैल्यू कितनी है 4। s के पास में कितना लिखा है -4, साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, केवल 4 नहीं है। s के पास में क्या लिखा है -4, मतलब कि b की वैल्यू क्या है -4, और लास्ट में क्या नंबर लिखा है 1, मतलब कि c की वैल्यू कितनी है 1। इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म से a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इन दोनों को हम अलग अलग फाइंड करके देखेंगे। कर लीजिए फाइंड। पहले अलग से हम निकालते हैं इधर से अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और -b/a को अलग से निकालेंगे।
अब अल्फा और बीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं, हमने ऊपर निकाली थी 1/2 और 1/2, हटा दो यहाँ से, अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह भी क्या आएगा 1/2, 1/2 और 1/2 कितना होता है 1 होता है, हाफ और हाफ 1 होता है, ठीक है, एलसीएम भी ले सकते हैं आप। वैसे यहाँ से मैं क्या निकाल लेती हूँ -b/a, इसकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहीं पे गलत हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, ये b के आगे पहले से ही माइनस है, इस माइनस को तो हम लगा देते हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू देखते हैं कितनी निकाली थी हमने, ऊपर देखिए b की वैल्यू निकाली थी कितनी -4, मतलब कि b को हटा के मैं कितना लिखूंगी -4, समझ में आ गई थी बात। a की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 4, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बचा 4/4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1। अब देख सकते हैं दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब कि हम क्या बोलेंगे लास्ट में लिख देना आप, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब एक और सेकेंड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इससे भी वेरीफाई करना है हमें, कर लीजिए। इन दोनों को हम अलग अलग फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, और फिर बाद में क्या निकालेंगे c/a, दोनों की वैल्यू क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब अल्फा और बीटा आप उधर देख लेना, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/2 और 1/2, बीच में यहाँ पर क्या साइन लिखा है मल्टीप्लाई का, रख दो वैल्यू, 1 1 जा 1, 2 2 जा कितने होते हैं 4, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या लिखा है c/a, ये भी निकाल लो, c और a की वैल्यू देखते हैं, इधर क्या निकाली थी, c की वैल्यू निकाली थी 1, a की वैल्यू निकाली थी 4, रख दो, c की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 4 थी। अगर हम देखें तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही है, तो लास्ट में क्या लिखना है आपको, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, ये बात समझ में आ गई।